गुड मॉर्निंग गाइज़, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइज़ आज हम कमर्शियल बैंक और उसके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो प्राइमरी फंक्शन तो हमने पहले कर लिया है, आज हम सेकेंडरी फंक्शन के बारे में बात करेंगे। कमर्शियल बैंक, आरबीआई को छोड़कर जितने भी बैंक हैं वो कमर्शियल बैंक के अंतर्गत आते हैं। कमर्शियल बैंक आर दोज बैंक विच परफॉर्म ऑल काइंड्स ऑफ बैंकिंग फंक्शन। कमर्शियल बैंक वो बैंक है जिसमें कि वो सारे फंक्शंस आते हैं, जैसे एज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट यानी लोगों के पैसे को डिपॉजिट करना, एडवांसिंग लोन यानी लोगों को लोन प्रोवाइड करना, क्रेडिट क्रिएशन मतलब कि क्रेडिट क्रिएशन का मतलब मुद्रा कंट्रोलर का काम करना, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की स्थिति ना आए, ये मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, उसको कंट्रोल करना, एंड एजेंसी फंक्शन यानी मीडिएटर का काम भी बैंक करता है। उसके बाद फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और एडवांसिंग लोन आता है, और सेकेंडरी फंक्शन में एजेंसी फंक्शन, जनरल यूटिलिटी सर्विसेज, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज आते हैं। तो सबसे पहले इसको थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ते हैं। एजेंसी फंक्शन, एजेंसी फंक्शन में फर्स्ट कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम यानी बैंक अपने ग्राहकों की तरफ से इंटरेस्ट है या फिर कोई रेंट है उसको कलेक्ट भी करता है, और एज वेल एज उसके बिहाफ पे पेमेंट भी करता है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल है या रेंट है या इंटरेस्ट है वो पे करता है। परचेज एंड सेल्स ऑफ सिक्योरिटी यानी बैंक ग्राहकों को, जो भी उसके ग्राहक हैं मतलब जो कस्टमर है, उसको डिबेंचर या फिर शेयर से रिलेटेड उसको इंफॉर्मेशन भी देता है ताकि वो परचेज़ करे या सेल करे उस बिहाफ पे। तो बैंक है वो एज ए सिक्योरिटी परचेज और सेल्स का काम भी करता है। रेमिटिंग, थर्ड रेमिटिंग ऑफ मनी यानी बैंक एक जगह से दूसरी जगह पर मनी भेजने का भी काम करता है, यानी अपने कस्टमर को ये फैसिलिटी देता है कि अगर वो अपने बैंक से किसी और जगह पे अगर पैसे भेजना है तो बैंक भी इसका भी एजेंसी फंक्शन काम करता है। फोर्थ ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर यानी कि आपके सपोज़ आपका कोई एफडी है, और एफडी में जब एफडी है तो बैंक एज ए एडमिनिस्ट्रेटर का काम करता है, और अगर आपकी डेथ हो जाए तो एज ए ट्रस्टी, और उसके बाद जो भी नॉमिनी है उसके एग्जीक्यूटर का भी काम करता है, यानी नॉमिनी को पैसे प्रोवाइड करता है। फिफ्थ अंडरराइटिंग, इसका मतलब होता है कि कई बार क्या होता है कि कंपनी जो है वो नए शेयर इशू करती है, न्यू शेयर्स, और उसमें से कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो बिना बिके हुए रह जाते हैं। तो बैंक जो बिना बिके हुए शेयर रह जाते हैं उसको बेचने की मतलब बेचने का वो एक प्रॉमिस करता है कि मैं इसको बेच दूंगा, और ठीक इसी तरीके से वो इन्वेस्ट करने का भी, मतलब जो कुछ शेयर्स ऐसे हैं तो बैंक के कुछ अपने प्राइवेट इन्वेस्टर है, उसमें वो जो पैसा है, जो शेयर्स है, वो उसको पैसा यानी एज ए शेयर वो इन्वेस्ट कर देता है। तो इस तरीके से अंडरराइटिंग का भी काम करता है। उसके बाद जनरल यूटिलिटी सर्विसेज, फर्स्ट जैसे लॉकर फैसिलिटी, बैंक अपने ग्राहकों को एक फैसिलिटी देती है जिसको लॉकर फैसिलिटी बोलते हैं, जिसमें कि एक लॉकर होता है, और जो ग्राहक की जो भी मूल्यवान वस्तु है या कोई डॉक्यूमेंट है, जैसे ज्वेलरी हो गया या कोई भी कागज़ हो गया, जो रजिस्ट्री हो गई, वो उस लॉकर में रखता है, और ईयरली बैंक एक बहुत ही कम अमाउंट चार्ज करता है। उसके बाद सेकंड, ट्रैवलर चेक एंड लेटर क्रेडिट। ट्रैवलर चेक और लेटर क्रेडिट का मतलब होता है कि कई बार कोई जो कस्टमर है उसके, वो अगर बाहर एज ए ट्रैवलर का काम करते हैं तो साथ में पैसा ना ले जाकर, बल्कि क्योंकि उसमें थोड़ा सा डर रहता है, तो बैंक एज ए ट्रैवलर चेक भी देता है, जिससे कि उनको पैसे के चोरी होने का या फिर किसी तरीके का ऐसी दुर्घटना होने का डर नहीं रहता कि चोरी हो जाए या जो भी है। थर्ड, हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। कई बार क्या होता है कि जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं
वो माल भेज देते हैं और उसका जो बिल्टी है, बिल्टी का मतलब कि जो भी रिसिप्ट है गुड्स से रिलेटेड, वो बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, मतलब बैंक को भेज देते हैं। और जो सेलर है जिसने भेजा, जो सेलर है वो तो बैंक में बिल्टी भेज देता है, जिसको बोलते हैं आप बिल्टी, या फिर ये बोल सकते हैं गुड्स रिसिप्ट। और जो परचेज़र है वो बैंक में पैसे डिपॉजिट करता है और वो बिल्टी को छुड़वा लेता है और अपना जो भी गुड्स है वो लेकर आ जाता है। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन में भी बैंक है वो हेल्प करती है। फोर्थ, बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिस्टिक्स। इसका मतलब है कि बैंक अपने जो भी कस्टमर हैं, जो इंटरेस्टेड हैं, उनको एज ए बाहर की जो भी इंफॉर्मेशन है, मतलब बिज़नेस से रिलेटेड जो फ़ॉरेन की मतलब जो फ़ॉरेन बाहर की जो कंपनीज हैं उनकी जानकारी देती है। और ऐसे ही जो यहाँ की जो भी इंफॉर्मेशन है बिज़नेस से रिलेटेड या स्टैटिक्स, वो उसकी इंफॉर्मेशन बाहर वाले को देती है। मतलब यहाँ की इंफॉर्मेशन बिज़नेस से रिलेटेड वो और अदर कंट्रीज़ को देती है, और अदर कंट्रीज़ की जो इंफॉर्मेशन है बिज़नेस इंफॉर्मेशन वो जो भी कस्टमर हैं उनको प्रोवाइड करती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि करंट अकाउंट होल्डर, सबसे पहले तो ये करंट अकाउंट होल्डर को ये ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी जाती है। और ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि अगर कोई करंट अकाउंट होल्डर है, उसके अकाउंट में अगर 20,000 रुपये हैं, तो बैंक उसको फैसिलिटी देती है कि वो 25,000 रुपये विड्रॉ कर सकता है। ये एक एग्रीड लिमिट होती है विड्रॉ। ये एक एग्रीड लिमिट होती है कि बैंक अपने जो विश्वसनीय, जो रिलायबल जो कस्टमर हैं उसको ये फैसिलिटी देती है। तो आइए पढ़ते हैं एक बार। ओवरड्राफ्ट इज़ ए शॉर्ट टर्म लोन। ओवरड्राफ्ट एक शॉर्ट टर्म लोन है। वो इस तरीके से है कि सपोज़ उसके अकाउंट में, मतलब जो करंट अकाउंट होल्डर है उसके अकाउंट में 1,00,000 रुपये डिपॉजिट है और उसको 1,25,000 की ट्रांजैक्शन करनी है और उसके अकाउंट में सिर्फ, ये जीरो नहीं आएगा, और उसके अकाउंट में सिर्फ 1,00,000 रुपये है, तो बैंक फैसिलिटी देती है। और उसको, बैंक को मालूम भी है कि ये बहुत अच्छा कस्टमर है, ये पैसे का मतलब ये दोबारा लौटा देगा, आज नहीं तो कल लौटा देगा। तो बैंक फैसिलिटी देती है कि वो 1,25,000 रुपये निकाल सकता है। द फैसिलिटी अलाउ करेंट अकाउंट होल्डर टू ओवरड्राव इज करेंट अकाउंट अप टू एन एग्रीड लिमिट। मतलब ये फैसिलिटी करेंट अकाउंट होल्डर को दिया जाता है एज ए एग्रीड लिमिट। मतलब बैंक की ये जो डिपॉजिट करता है वो एक एग्रीड लिमिट होती है, दोनों की, बैंक और जो कस्टमर है उसके बीच में लिमिट होती है। ऐसा नहीं है कि 1,00,000 उसका डिपॉजिट है और 1,50,000 रुपये बैंक दे देगी, ऐसा नहीं, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब है कि ए जो कि सेलर है, बी परचेजर है। ए ने बी को माल बेचा, यानी इसको बेचा बी को, और बी तुरंत इसको पैसा नहीं देता है, ठीक है, यानी कि बी उधार में माल को खरीदता है। अब सेलर क्या करता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी BOE बिल ऑफ एक्सचेंज पे सिग्नेचर कराता है। यानी कि उस बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है कि जो भी वो जितने का उसने लिया और कब तक पैसा वापस लौटाएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसमें लिखी होती है। और जो परचेज़र है यानी बी है, उसका सेलर सिग्नेचर लेता है और बी ये बोलता है कि 2 महीने बाद वो उसको पैसा लौटा देगा। कौन? बी कहता है ये ए से, ठीक है। और ए को सडनली उसकी वर्किंग कैपिटल कम पड़ गई और वर्किंग कैपिटल को मेंटेन करने के लिए बी को ज़रूरत पड़ गई
ज़रूरत पड़ गई 2 दिन बाद ही। तो इस कंडीशन में क्या करता है कि सेलर बैंक के पास जाता है, सेलर बैंक के पास जाता है और बैंक को एंडोर्स जो बैंक जो है वो क्या करता है, जो ए है वो बैंक के पास जाता है और जो BOE है यानी बिल ऑफ एक्सचेंज है उसको बैंक के नाम एंडोर्स करा देता है, एंडोर्स बैंक के नाम एंडोर्स करा देता है और बैंक को बोलता है कि मुझे आप 1 लाख रुपए का उसने सामान बेचा, ठीक है, तो बैंक से बोलता है कि आप मुझे अभी पैसे दे दो और 2 महीने बाद आप 2 महीने बाद आप B से पैसा ले लेना। तो बैंक क्या करता है कि वो 1 लाख रुपया तो नहीं देगा, क्योंकि 2 महीने बाद वो उसको 1 लाख रुपये मिलेगा, तो बैंक अपना इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो सपोज़ 10,000 रुपये बैंक ने एज ए इंटरेस्ट चार्ज किया और इसी इंटरेस्ट चार्ज को डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, यानी डिस्काउंटिंग बिल। ठीक है गाइज़, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।